हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं भारतीय संविधान का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कराने वाला हूं वेरी शॉर्ट, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसे हम अच्छे से पहले समझते हैं और देखते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको इसे बताना है। देखो, हमारे संविधान के अंदर 3 शक्तियां हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये 3 शक्तियां होती हैं। इन 3 शक्तियों के बारे में इस सिद्धांत में जिक्र किया जाता है। कौन कौन शक्तियां होती हैं? पहली होती है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में ही इसमें जिक्र किया गया है। अब इन तीनों को देखते हैं, इन्होंने क्या बातें की हैं, क्या इस पे डिस्कशन किया है, उस चीज को देखते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की तीनों शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही अंग में निहित नहीं होनी चाहिए, वरन अलग अलग होनी चाहिए। ये कहता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सरकार की तीनों शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही अंग में नहीं निहित होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, एक जगह नहीं होनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग होनी चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेरेक्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखो, यह क्वेश्चन भी आ सकता है, आप जो कंफ्यूज हो जाते हो जब कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया जाता है। देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेरेक्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? आप कहोगे कि हमने तो 18वीं सदी का फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेरेक्यू का कोई प्रतिपादित सिद्धांत हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्वेश्चन आंसर में से भी उठ के बन जाता है। और इस बात को मैं आपसे हर बार कहता हूँ, और यही प्रक्रिया हुई थी ज्यूरिस के अभी पेपर में। ज्यूरिस का पेपर ऑल पेपर में जो मैंने कराए थे क्वेश्चन उसी में से आया है। लेकिन आपने क्या करा था, क्वेश्चन की अंदर की गहराई को न देखा, आपने ऊपर की हेडिंग को देखा कि कब्जा, स्वामित्व, वैध अधिकार, ये अंदर नहीं देखा। तो इसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ, ये इस प्रकार भी आ सकता है। तो देखते हैं सिद्धांत। सरकार की 3 शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक अंग में निहित नहीं होनी चाहिए, वरन ये अलग अलग होनी चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेरेक्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, मॉन्टेरेक्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसका यह मत था कि यदि सरकार की शक्तियां एक निकाय में निहित होंगी, यह निकाय का मतलब है एक जगह होना, या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना, या किसी एक निकाय यानी जो कानून को चलाने वाला होता है एक के हाथ में होंगी, तो ये निरंकुश हो जाएगा। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर सकती है और निरपेक्ष रूप से उसे बिल्कुल भ्रष्ट कर देती है। मतलब ये कह रहा है, अगर किसी एक संस्था को या एक ग्रुप को या एक व्यक्ति को सभी शक्तियां दे दी जाएं, तो वो आदमी को निरंकुश बना देती हैं, उस व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती हैं, उस समाज, मतलब हम किसी भी शक्ति को एक इंसान को सौंप दी जाए तो वो अचानक ही भ्रष्ट हो जाता है सडनली, और वो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है, अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अगर एक ही व्यक्ति को दे दी जाएंगी तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगेगा। इसलिए इन तीनों को अलग अलग दिया जाना चाहिए। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर सकती हैं और निरपेक्ष रूप से उसे बिल्कुल भ्रष्ट कर देती हैं। इसलिए उसने
यह कहा कि सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से पृथक हों और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अंगों का सदस्य ना हो। मतलब सभी का एक अलग अलग अध्यक्ष हो, सभी को चलाने वाला एक अलग निकाय हो, अलग एक व्यक्ति हो। अगर तीनों ही एक जगह दे दिए जाएंगे तो एक व्यक्ति में ही शक्ति बन जाएगी और वो अपनी शक्ति का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। इसमें क्या होगा, अगर ये गलत कर रहे हैं तो ये रोकेंगे, ये कर रहे हैं तो ये करेंगे, मतलब आपस में डिस्कशन या एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला, इसलिए उसने यह कहा है कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हों और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अंगों का सदस्य ना हो। अमेरिका का संविधान इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, अमेरिका का कौन सा सिद्धांत, वो भारत का कौन सा सिद्धांत अमेरिका के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान में कौन सा सिद्धांत अमेरिका के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वो घुमा के बनाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी नॉलेज को जांचते हैं वो। तो इन्होंने बोला है हमारी तीन शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों का जो है निकाय है, जो इनको चलाने वाले जो अध्यक्ष होते हैं, जो इनके अधिकारी होते हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। अगर हम तीनों की शक्तियां एक व्यक्ति को दे दी जाएंगी, एक तीनों का अधिकार एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, तो वो भ्रष्ट और ज़्यादा घमंडी हो जाएगा और उनका गलत इस्तेमाल करेगा, जिससे भ्रष्टता और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए इन तीनों का अधिकार अलग अलग दिया जाना चाहिए। यही पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी को दबा दो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।